हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर। सेवन टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, 7 प्रकार के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कितने प्रकार के कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 प्रकार के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। पहला पहला कौन सा है? एशिया। फिर कौन सा है? अफ्रीका। फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? एशिया, लार्जेस्ट वन। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, मतलब पहले एशिया सबसे बड़ा है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं मैप में ये कॉन्टिनेंट्स कहाँ है। एशिया हमारा यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, जो यूरोप है वो यहाँ पे है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा एंटार्क्टिका यहाँ पे। ये है 7 कॉन्टिनेंट्स। अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी एक ड्रिफ्ट थ्योरी है। क्या है? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी करके एक थ्योरी दी थी। हमारी किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनार ने। एल्फ्रेड वेगनार ने, जो कि क्या था? एक जर्मन साइंटिस्ट था। ठीक है जी। अब ये ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या? इसमें इन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, कॉन्टिनेंट्स बने कैसे, हाउ कॉन्टिनेंट्स मेड। हम इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हम अभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब कॉन्टिनेंट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्टिनेंट से, फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया जनरली इट हैज 44 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है? 44 कंट्रीज। लेकिन कुछ बुक्स में इसको हम इसमें 48 कंट्रीज भी बताया गया है। कितनी? 48 कंट्रीज भी दिखाया गया है। वैसे जनरली इसमें कितनी कंट्रीज आती है? 44 कंट्रीज। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ईस्टर्न कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं? कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग। ये हमारी ईस्टर्न कंट्रीज, मतलब जो कि हमारी कहाँ है? ईस्ट में। ये ईस्ट होगी, ये नॉर्थ होगी, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो जो ईस्ट में आती हैं कंट्रीज एशिया के, कौन कौन सी कंट्रीज आती है? देखो यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। ठीक है, ये सारी कौन सी कंट्रीज है? ईस्टर्न कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज है? ईस्टर्न कंट्रीज। अब आते हैं वेस्टर्न कंट्रीज पे। वेस्टर्न कंट्रीज नाम से पता चल रहा है वेस्ट में होंगी। तो कौन कौन सी है? जो गल्फ की कंट्रीज होती हैं, जहाँ क्रूड ऑयल मिलता है, जैसे हम क्रूड ऑयल बहुत निकालते हैं, मतलब हमें प्राप्त होता है क्रूड ऑयल, जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर आता है सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, इजराइल, ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, कुवैत, उज्बेकिस्तान, यमन, सॉरी अजबेगन। ये हमारी कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। कहाँ है? चलिए मैप में देखते हैं। ये हो गया ईरान, इराक, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, यमन, सीरिया, जॉर्डन। ये कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्टर्न कंट्रीज हमारी। ये कौन सी कंट्रीज हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। अब उसके बाद आता है थर्ड वन, साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, और हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, है ना। अब साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई। अब मैप में देखते हैं, देखो ये कहाँ है? यहाँ पे साउथ में है ना ये। तो साउथ में हमारी कंट्रीज आती है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो साउथ में है एशिया के, तो इसलिए हम इसे कहते हैं साउथ एशिया। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। इसलिए ये कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं। अब नेक्स्ट हमने बात की थी साउथ ईस्ट एशिया की। ईस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। और साउथ में जो है वो यहाँ पे नीचे ईस्ट में। तो नीचे ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। ये जितनी भी है ये सारी सारी कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल एशिया की बात। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है?
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी स्थान है वो सारे कहाँ आते हैं? सेंट्रल एशिया में। ये जितने भी स्थान है, मतलब ये जितने भी एरिया है ये वाला, ये कहाँ है? ये हमारा इंक्लूड होता है सेंट्रल एशिया में। चाइना, सॉरी किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हैं। अब एशिया का टोटल एरिया कितना है? जैसे कि आपको पता है एशिया में 44 कंट्रीज हैं, तो 44 40 ट्रिपल 44 100 स्क्वायर किलोमीटर। इससे आप याद भी कर सकते हैं 44 कंट्रीज 44 44 444 स्क्वायर किलोमीटर एशिया का एरिया है। अब परसेंटेज में बात करते हैं वर्ल्ड के, मतलब एशिया कितना अपना कवर करता है परसेंटेज में एरिया, वो है 8.8%। अब बात करते हैं, ये तो 8.8% जो है ये हो गया लैंड और सी का मिला के। क्या हो गया? लैंड और सी का मिला के। लेकिन जो अगर लैंड की बात करें, सिर्फ लैंड की बात करें, तो 30% के अप्रोक्स एशिया पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो कवर करता है। अब जो इसमें ना 60% पॉपुलेशन रहती है एशिया में। आपको पता है चाइना, इंडिया, ये सारी क्या है? पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? एशिया में रहती है पूरे वर्ल्ड में, एशिया कॉन्टिनेंट में रहती है। उसके बाद बात करते हैं हम बिगेस्ट एरिया की। एशिया में सबसे बिगेस्ट एरिया किसका है? चाइना का। और सबसे छोटा एरिया किसका है? मालदीव का। अब जो माउंट एवरेस्ट, मतलब एशिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो कि वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट एवरेस्ट। ये सब एशिया कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की वो कौन सी है? यांगसी। ठीक है। अब जो कुछ डेजर्ट है एशिया में जो पाए जाते हैं, जैसे कि थार डेजर्ट, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। और ये है गोबी डेजर्ट, चाइना और मंगोलिया के बीच में। टकलाकन डेजर्ट, ये कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में। ये डेजर्ट जो है ये कोल्ड होता है। उसके बाद रबल खली, ये 4 कंट्रीज में मिलके है। खरण, रेगिस्तान, लोब, ओडस, ये कुछ डेजर्ट है जो कि आपको याद करने हैं। ये बड़े काम आते हैं, ये यूपीएससी से पूछ लेती है इनसे। इनके साथ आप ये भी याद कर लेना ये कौन सी कंट्री में पाए जाते हैं। अब एशिया कॉन्टिनेंट इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, मतलब कि एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे प्रकार के रिलीजन, धर्म के लोग पाए जाते हैं, जो कि रहते हैं, जो कि हम कहते हैं ना एकता में अनेकता में एकता। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रिलीजन के लोग रहते हैं। अब जो एशिया कॉन्टिनेंट उसकी कुछ मेजर्स रिवर हैं, यांगसी, होंगहू, इंडस, गंगा, यमुना एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी रिवर है। ये भी आप याद कर लेना, ये कुछ मेजर्स रिवर है एशिया कॉन्टिनेंट की। अब एशिया को हम सुपरस्टिशियस कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। सुपरस्टिशियस क्या होता है? अंधविश्वास, यानी कि मतलब लोग वहमी बहुत हैं, धर्म में बहुत विश्वास करते हैं ना, मतलब ये कर ले तो ये हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, लोग करते हैं ना, मंदिर वगैरह जाते हैं, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। तो एशिया में सबसे ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं। अब एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या किस किस चीज की फार्मिंग करते हैं हम? वो है राइस, व्हीट, स्पाइसेस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, शुगर केन। ठीक है, ये कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ जो जिनकी हम प्रोडक्शन करते हैं एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट के लोग जो प्रोडक्शन करते हैं। अब है मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी एशिया में कहाँ पाई जाती है? सिंगापुर। ध्यान करना, मैंने पॉपुलेशन नहीं पूछी है कहाँ पाई जाती है, मैंने पूछा है डेंसिटी। डेंसिटी मैंने बोला है, डेंसिटी कहाँ पाई जाती है? सिंगापुर में। मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? सिंगापुर में। अब जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? आप सभी को पता ही है, मैक्सिमम पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? चाइना। अब जो दुनिया की जो सबसे महंगी सिटी है, या फिर आप कह सकते हैं एशिया की सबसे महंगी सिटी है, वो कौन सी है? टोक्यो, जापान। अब जो रबर का बिग प्रोड्यूसर है, कौन सी कंट्री है जो एशिया कॉन्टिनेंट में बिग प्रोड्यूसर है? वो है थाईलैंड। ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है रबर की। अब बिगेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है क्रूड ऑयल का? वो है सऊदी अरब। लेकिन आपको पता है बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है दुनिया का? वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन एशिया का कौन है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर? सऊदी अरब। अब बात करते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी
किस चीज से प्रोड्यूस करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से प्रोड्यूस करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, थर्मल से, थर्मल जो थर्मल है उससे है हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। अब कुछ एशियन टाइगर कंट्रीज हैं, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। अब आप सोच रहे होंगे इन्हें एशियन टाइगर कंट्रीज क्यों कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो डेवलपिंग है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। जैसे कि आपको पता है हुंडई, सैमसंग, एलजी, ये किस देश की कंपनीज है, साउथ कोरिया की है। तो छोटा सा देश लेकिन बड़ी तेजी से ग्रोथ की ना इन्होंने अपने उसमें, तो इसलिए इनको इन कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, एशियन टाइगर कंट्रीज। और जैसे आपको पता ही है एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती, डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, वो है जापान। अब डेवलप और डेवलपिंग में क्या फर्क होता है, डेवलप तो जो पूरी तरह विकसित हो गई है, डेवलपिंग जो अभी विकसित हो रही है, मतलब अभी अपनी ग्रोथ कर रही है, उसे हम डेवलपिंग कहते हैं। अब सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस रिलीजिंग कंट्रीज कौन सी है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सी कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया। अब जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो दुनिया का सेकंड डिजीज वाला देश है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा डिजीज पाई जाती है अफ्रीका के बाद, वो है एशिया कॉन्टिनेंट हमारा। अब जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का 24% एक्सपोर्ट करता है। कितना एक्सपोर्ट करता है, 24%। यहाँ पे ये वर्ल्ड लिख लेना, एशिया कितना एक्सपोर्ट करता है टोटल वर्ल्ड का, मतलब 1/4 हो गया ये, 24% एक्सपोर्ट करते हैं। और जो मैक्सिमम डेथ रेट है वो कहाँ है, सबसे ज्यादा एशिया कॉन्टिनेंट में ही मैक्सिमम डेथ रेट मिलती है हमें। और मैक्सिमम डेथ रेट परसेंटेज में कहाँ मिलती है, वो कहाँ मिलती है हमें, अफ्रीका में। कहाँ मिलती है, अफ्रीका में। ये कुछ बातें थी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।